ओम शांति। सबसे पहले मम्मा हमारे पास कानपुर में आई थी। जो कानपुर वाले बाबूजी माता जी थे वो पहली बार मधुबन में आए, तो उन्होंने मम्मा की वाणी सुनी तो बाबा को बोले, बाबा आप ऐसी माँ को छिपा के क्यों रखा है, ऐसी माँ तो सबके पास जानी चाहिए। तो बाबा ने बोला कि माँ तो आपकी है, आप ले जा सकते हैं। तो उनके निमंत्रण से ही पहली बार मम्मा कानपुर में आई। तो जैसे ही मैंने मम्मा को देखा, मैं थोड़े दिन से ज्ञान में चलती थी, जैसे ही मैंने मम्मा को देखा मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे मुझे रियल माँ मिल गई है। अब वो माँ मेरे को फीकी लगने लगी और ये माँ मुझे रियल लगने लगी। तो जैसे मैं मम्मा से मिली, मेरे को मम्मा ने पास में बिठा करके बहुत प्यार से बात किया और मैं बहुत गदगद हो गई। तो मम्मा की विशेषता तो बहुत है, और मम्मा जो है वो जो है शुद्ध संकल्पों की जंजीर में बंधी हुई थी, और वो उनके पास कोई भी अशुद्ध संकल्प नहीं था, है ना। ऐसे मम्मा बहुत प्यार से हमको पाला है, बहुत प्यार से हमको चलाया है। तो जब हम वहाँ बाल भवन था, बच्चों को वहाँ रखा था, माताओं को सेवा में भेज दिया, भाई लोग कमाते थे, तो वहाँ बाल भवन से हमको जो है ना खाना बनाना पड़ता था, खाना नाश्ता दोनों इकट्ठे बनाने पड़ते थे। तो मैं सब 3 बजे उठ करके आटा गूंद लेती थी और चावल दाल धुलाई कर देती थी, सब्जी काट देती, सब कुछ करके तैयारी करके फिर मम्मा का क्लास करने जाती थी। तो जब मम्मा का क्लास करके आती थी फिर फटाफट एक में दाल रखा, एक में चावल रखा, एक में सब कुछ रखा, जल्दी जल्दी में बना करके नाश्ता भी तैयार किया, और नाश्ता खाने वाले नाश्ता खा के चले गए, और जो है जो ऑफिस में जाने वाले थे वो नाश्ता करके जाते थे और खाना लेके जाते थे। तो ऐसे ही मेरा दिनचर्या रहती थी। और एक बार तो मम्मा की मुरली सुन के आई, जैसे ही मैं किचन में खड़ी हुई तो मुझे कुछ भी याद नहीं है क्या बनाना है, हालांकि मुझे प्रोग्राम सब मिल चुका था। तो जैसे ही मैं खड़ी हुई तो मुझे जैसे मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, जैसे ऊपर से मैं उतर रही हूँ, और एक एक बात मुझे याद आती जाती है, वो करती जाती है, फिर दूसरी बात याद आती है, दूसरा करती है, ऐसे करके मैं जैसे ऊपर से उतर करके ही मैं खाना बना रही थी। तो बहुत ही मुझे मम्मा से भी बहुत शक्ति का अनुभव हुआ, कैसे मम्मा हमको शक्तिशाली बनाती थी और शक्ति देती थी। ऐसे मम्मा के साथ भी हमारा बहुत अच्छा अनुभव रहा, क्योंकि एक बार हम लोग गाँव में गए थे सिमऊ में, तो वहाँ पर जो है मम्मा जो है हम लोग को वहाँ रोटी बना के खिलाई थी, और वहाँ बैलगाड़ी में बैठ कर के हम मम्मा के साथ घूमने भी गए थे। वहाँ तो गाँव में तो कच्चा होता है रोड, तो वहाँ पर मम्मा के साथ घूमने गए। फिर उसी के बाद फिर हम लोग वापस आए कानपुर में, और मम्मा जो है ना हमारा बहुत ही ध्यान रखती थी। हर बात में मम्मा बहुत हमारी आश भी पूरी करती थी और मनोकामना भी पूर्ण करती थी। और जैसे ही मैं मम्मा को मैंने एक बार बोला, मैंने कहा मम्मा अभी मैं यहाँ थोड़ा समय के लिए किसी दूसरे सेंटर में जाना चाहती हूँ। तो मम्मा ने कहा अच्छा बच्ची, तेरी भी आश पूरी करूँगी। तो ऐसे ही मम्मा मेरी बहुत ही सब प्रकार का ध्यान रखती थी। और फिर मम्मा को आना था, अर्जेंट आना था मधुबन में, और उसके बाद मम्मा ने फिर गंगे दादी को बोला कि मेरा ये काम आपको करना है, इसकी जो भी आशा है ना, जहाँ चाहती है, जहाँ रहना चाहती है वहाँ उसको भेज देना। तो ऐसे मम्मा हमारा बहुत ही ध्यान रखती थी, और मम्मा से हमारा इतना प्यार था बात मत पूछो। और ये मम्मा जो है ना शुद्ध संकल्पों की जंजीर में बंधी हुई थी, कोई भी अशुद्ध संकल्प मम्मा के पास नहीं आता था। और मम्मा बैलेंस भी रखती थी। तो बैलेंस मतलब जैसे बड़े हैं तो बड़ों का काम है छोटों को प्यार से चलाना, और छोटों का काम है बड़ों को रिगार्ड देना। ऐसे मम्मा हम बच्चों को शिक्षा भी देती थी और सावधान भी करती थी, क्योंकि मम्मा जो है वो बहुत ही प्यार से हम लोगों को चलाती थी, बहुत ही प्यार से हम लोगों को पालना की है। ऐसे ही मम्मा के साथ हम बहुत ही प्यार से पले हैं। मम्मा बाबा हमारे पास बहुत जल्दी जल्दी आते थे, दोनों आते थे और काफ़ी दिन रहते थे। ऐसे मम्मा के साथ मैं काफ़ी समय तक मम्मा के साथ भी रही हूँ हैं। और ऐसे मम्मा हमको बहुत ही प्यार से इतना प्यार करती थी जो हम दुनिया की सुध बुध भूल जाते थे और शरीर की भी सुध बुध भूल जाते थे। तो ऐसी माँ की पालना जो है वो हमको बहुत मिली है, और इतना ही हम जो है वो प्यार से पले हैं मम्मा के साथ में। ऐसे मम्मा हमको बहुत ही प्यार से रखती थी,
और बहुत ही उसको प्यार को तो हम भूल भी नहीं सकते हैं। कोई भी मम्मा हम बच्चों की रात को कचहरी भी कराती थी। कोई किसी से भूल हो गई हो तो वो बताए, अगर किसी ने देखी हो वो भी बता सकता है। ऐसे मम्मा रात को हमारे साथ कचहरी करती थी हैं, उसको कचहरी बोलते थे। तो हिस्ट्री हॉल में मम्मा कचहरी करती थी। वैसे मम्मा के साथ हमने बहुत ही पालना ली है और बहुत उसका रिटर्न तो मैं दे भी नहीं सकती हूँ। और जितना चाहें तो हम उसको धारण करें तो अच्छा है, उतना ही हमारी अंदर धारणा होगी तो हम दूसरों को भी धारण करा सकेंगे। और ऐसे मम्मा हम बच्चों के साथ में रहती थी और हर बार मम्मा का खाना भी हम बनाते थे वहाँ पर बाल भवन में। मम्मा बहुत प्यार से स्वीकार करती थी। तो काफ़ी दिन तक हम साथ में रहते थे। काफ़ी दिन मम्मा पापा दोनों भी आते थे, बाबा भी आते थे, मम्मा भी आती थी। तो जब बाबा क्लास में आते थे ना, पहले मम्मा मुरली चलाती थी, फिर उसके बाद बाबा मुरली चलाते थे। तो मम्मा मुरली जब चलाती थी तो बाबा के सामने, जब बाबा सामने आ जाते थे मम्मा शांत हो जाती थी। और जब बाबा छुप करके सुनते थे मम्मा क्या बोल रही है। ऐसे ही मम्मा के साथ में बहुत ही मम्मा बहुत बाबा को फॉलो करती थी। जैसे जो बाबा बोले जी हाजुर, तो जी करके ही मम्मा चलती थी। और मम्मा बाबा के सामने चुप हो जाती थी एकदम से, जब बाबा फिर मुरली चलाते थे आकर के। ऐसे करते करते हम मम्मा बाबा की बहुत पालना ली है विशेष। और ऐसे वो कहाँ गया भाई, ऐसे ही मम्मा के साथ हमने बहुत पालना ली है। और एक बार की बात है कि मेरे को मम्मा ने शिक्षा भी दी है, क्योंकि मम्मा जो है ना वो कहती थी दूसरों की जो है वो मूड को भी देख करके बात करनी चाहिए। मम्मा से मुझे एक बार शिक्षा मिली, क्योंकि एक मेरा पेपर आ गया था तो मम्मा के सामने वो गया पेपर मेरा। तो मैंने मम्मा को बोला, मैंने जो बात थी वो लिख करके मम्मा को दिया। और मम्मा ने कहा यदि तुम्हारी गलती कोई नहीं है, लेकिन तुम मूड देख करके भी बात करनी है। हर एक मूड जो है ना वो अपनी अपनी होती है। वो बात क्या थी, क्योंकि मैं बाल भवन में रहती थी तो वो छोटे छोटे बच्चे थे, तो वहाँ बच्चों की जो है ना मुझे सिलाई करनी थी, कपड़ों की सिलाई करनी। मैं सिलाई जानती हूँ, सिलाई करनी थी। और वो सिलाई के लिए कपड़ा चाहिए था, तो कपड़ा अभी तक आया नहीं था। तो जो भाई कपड़ा लेके आया तो उस समय मम्मा कहीं दूसरे सेंटर में जा रही थी। तो जब मम्मा चली गई तो उसके बाद कपड़ा आया है। तो फिर मेरे से पूछा कि तुम मम्मा चली गई, मैंने कहा मम्मा चली गई। तो फिर कहा कि मम्मा चली गई। अभी फिर मेरे को बोला कि अभी तुम वहाँ मम्मा के पास नहीं जाना है ना, मेरे को मना कर दिया मम्मा के पास नहीं जाना। तो मेरे को तो बहुत ही वो हुआ कि इतना बड़ा पेपर मेरे सामने आ गया, क्योंकि जिस समय मम्मा जा रही थी उस समय मुझे ये अनुभव हो रहा था जैसे मेरे से कोई चीज़ खो गई है। तो जब उन्होंने कहा तुमको मम्मा के पास मिलने नहीं जाना, और मम्मा थोड़े दिन के बाद जाने वाली थी, मैंने कहा माँ ही तो हमारी सुनेगी और कौन सुनेगा हमारी बात है। तो ऐसे ही फिर मैंने कहा ठीक है, मैं गई नहीं मम्मा से मिलने के लिए। तो मैंने कहा ठीक है, जब तक मैं मम्मा से मिलूँगी नहीं तब तक मैं खाना नहीं खाऊँगी। मम्मा खाना बनाती थी लेकिन खाती नहीं थी मैंने जब तक मम्मा से मिलूँगी नहीं तब तक मैं खाऊँगी नहीं खाना। तो ऐसे फिर 3 दिन के बाद मैं मम्मा से मिली। तो मम्मा को मैंने चिट्ठी लिखी थी और मम्मा ने पढ़ी। वो मम्मा ने कहा फूला तुम्हारी कोई गलती नहीं है, लेकिन जो है वो उनके मूड को भी देख करके बात करनी चाहिए। मैंने कहा अभी मुझे क्या मालूम था मूड उनका कैसा है। तो बाहर से आए, मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। तो ऐसे मैंने मम्मा के सामने भी मेरा एक पेपर था जो मम्मा ने पार कर दिया। लेकिन मेरे को कुछ फीलिंग नहीं आई, बस मेरे को कुछ वो भी नहीं हुआ कोई ऐसी बात हो मेरे सामने कुछ मुझे परेशानी हो। तो ऐसे ही मम्मा मतलब हर बात सुनती थी, ध्यान देती थी और हर बात का हमको क्लियर आंसर देती थी। तो एक बार मम्मा से किसी ने प्रश्न पूछा, मम्मा मनसा वाचा कर्मणा 3 प्रकार की सेवा है, लेकिन हम किस सेवा को आगे रखें। तो मम्मा ने तीनों के अंदर भी उत्तर दिया और तीनों से न्यारा भी उत्तर दिया। तो वो न्यारा उत्तर क्या था कि मम्मा ने कहा कि जिस समय जिसकी ज़रूरत है
वो सब आगे है। अभी हमको प्यास लगी है तो हमको पानी चाहिए, हमको भूख लगी है तो हमको खाना चाहिए, तो नींद लगी है तो हमको नींद है, तो जिस समय जिसकी ज़रूरत है वो सब आगे है। तो ऐसे मम्मा हम बच्चों को जो है वो शिक्षा भी देती थी, प्यार भी करती थी, और साथ साथ हमारी पालना भी बहुत अच्छी करती थी, है ना। मैं मम्मा का खाना भी बहुत प्यार से बनाती थी। मम्मा का खाना बहुत प्यार से, मम्मा बहुत प्यार से स्वीकार करती थी। तो ऐसे ही करते करते मेरा मम्मा के साथ इतना प्यार हो गया, तो जब मम्मा को नहीं देखती थी तो मेरे जैसे मेरे दिल खोया खोया सा रहता था, ऐसे लगता था मेरे को। तो ऐसे मम्मा के साथ मैंने बहुत ही अच्छा अनुभव किया। तो ये तो बात सीधी और साफ है ना। तो ऐसी साफ बातों को समझ कर करके और बाप से अपना ऐसा अधिकार लेने का पूरा उसके रखे। इसीलिए कहते हैं अभी यहाँ बनवारी वो लगाया हुआ है नहीं, वो ले गए हैं, रामचंद्र को भी भगवान बनाया, कृष्ण को भी भगवान बनाए, ले गए हैं उसी हिसाब से। ऐसे बाकी कोई वन में नहीं गए हैं, यहाँ कोई जाकर करके यहाँ वनवास लिया या किया। यही है, हम इस दुनिया से वनवास लेते हैं अथवा इसका हम त्याग करते हैं। हमारा है सारी दुनिया का त्याग। हम कोई घर बार का त्याग नहीं करते हैं, हम इस पुरानी झूठी सारी दुनिया का त्याग करते हैं। ये दुनिया ही नहीं चाहिए हमको चाहिए वो दुनिया। तो हमारा त्याग बड़ा है सबसे। वो घर बार का खाली नहीं, वो सन्यासी तो खाली घर बार का सन्यास करके फिर भी जाते तो इसी दुनिया में नहीं, कहाँ जंगल जाएंगे या कहाँ भी जाएंगे, फिर जाते तो इधर ही नहीं। हम तो कहते हैं हमको ये दुनिया ही नहीं चाहिए। कौन सी दुनिया तो इधर ही रहेंगे, परंतु फिर ये दुनिया परिवर्तन में, चेंज में आकर के, जिसको सुख की दुनिया अथवा स्वर्ग कहा जाता है, फिर उस दुनिया का सुख पाएंगे। इसीलिए बुद्धि में अभी वो चीज है, तो अभी बुद्धि में वो चीज रख कर करके अभी उसी का प्रयत्न कर। तो ऐसे प्रयत्न कर करके अपना सौभाग्य बनाना। अच्छा, सौभाग्यशाली और भाग्यशाली का मतलब है जिन्होंने अपने परम पूज्य बाप से इस वर्षा पाने के लिए पूरा अपना पाँव लगाया है। पाँव लगाने का मतलब है जिन्होंने पवित्रता को अपनाया है, तो इतना तो है भाग्यशाली। बाकी फिर उसमें भी अपना उच्च स्टेटस पाने का बैठ करके पुरुषार्थ करना, उसको फिर कहेंगे सौभाग्यशाली। क्योंकि उसमें भी दर्जे है ना, उसमें भी राजा प्रजा नंबरवार है। प्रजा भी तो पवित्र दुनिया में ही है, राजा भी तो उसमें भी स्टेटस है ना, नंबरवार। तो फिर उसमें स्टेटस पाने का पुरुषार्थ रखना, उसको कहेंगे सौभाग्यशाली। बाकी भाग्यशाली तो जरूर हो। यहाँ तक जो आए हो, बैठे हो, सुनते हो, रोज सुन रहे हो, और जरूर पवित्र दुनिया में पवित्रता को भी अपनाया होगा, तभी तो फिर पवित्र दुनिया में चल सकेंगे ना। बाकी उसमें अपना उच्च मर्तबा पाना, उसमें भी उसके लिए है ये सारा पुरुषार्थ रखने। तो जरूर उसमें भी नंबरवार अपना पुरुषार्थ तेजी से करते रहते होंगे। कैसे लो जी? क्या बनने का है? डबल क्राउन। अच्छा, डबल क्राउन और बनना ही चाहिए डबल क्राउन। सो भी सूर्यवंशी। सूर्यवंशियों में भी पहला, सूर्यवंशी भी 8 गद्दी है। किस गद्दी में? पहला। कोशिश तो ऐसा रखना है, पहला का मतलब अभी पहला तो न कहे सेकंड, थर्ड, मतलब पहले नंबर हो। तो कोशिश रखने की है। देखो स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं, तो हमें यही तो रखते हैं ना, जो पढ़ के जानते हैं और जिनकी तेज बुद्धि है, उन्हों के दिमाग को, अपने दिमाग का भी नशा रहता है ना, वो समझते हम जब कर सकते हैं तो क्यों नहीं। तो अगर वो नंबर भी थोड़ा कम आएंगे ना, तो कई बच्चे जो पढ़ के जानते हैं, जिन्हों को पढ़ाई का और बुद्धि का नशा, तो नंबर भी, तो वो भी बेचारे ऐसे हो जाते कि नंबर भी क्यों हुआ, पास तो हुआ पर तो नंबर भी क्यों। वो समझते हैं नंबर भी हम ले ना, तो ये भी तो है ना। तो खाली पास मार्क्स में पास होना ये भी बात नहीं है, पर तो इसमें हम अपना नंबर भी आगे करें, ऐसा पुरुषार्थ रखने का है। तो ऐसे पुरुषार्थी जो है ना, वो तेजी से
अच्छी तरह से अपना ध्यान रख करके अपना बनाएंगे। अच्छा तो लीजिए आपसे अपना पूरा पूरा वर्षा पाने का पूरा वर्षा भी पूरा। इसमें ऐसे नहीं है वो बाप है तो बस हमको मिल ही जाएगा, ऐसा कोई ख्याल न करे। हाँ जैसे वो बाप लौकिक में ऐसे हो जाए, भाई बच्चे को कैसा भी बच्चा होगा लेकिन बाप का, यहाँ तो है बच्चे को लायक बनना, लायकी के ऊपर है सारा काम। लायक नहीं बनेंगे तो वर्षा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं समझना कि चलो वर्षा तो पाया भले आएंगे थोड़ा बहुत कुछ जो किया है आकर करके वहाँ कुछ, परंतु वो जो है पूर्ण प्राप्ति की स्टेज वो तो अपनी मेहनत से होगा ना, तो उसके लिए तो पुरुषार्थ करना है। तो ऐसा ख्याल रख कर करके पुरुषार्थ रख कर करके अपने को आगे करते रहो ना हो सके। ऐसे नहीं है कि हमारा सारा समय बुद्धि जो है ऐसी बिजी रहती है जो हम अटेंशन इसमें नहीं दे सकते, नहीं, बहुत फालतू बुद्धि चलती है। अगर अटेंशन देवें तो फालतू से हम बहुत काम ले सकते हैं। बुद्धि को इस प्रैक्टिस में अथवा इसमें लगा कर करके हम अपना फायदा निकाल सकते। तो फालतू बुद्धि इधर उधर न जाए उसकी हमको संभाल रखने की है, जितना हो सके बाप की याद में रह कर करके उससे अपना बल लेने का। इसीलिए बाप कहते हैं मैं तुम्हारा काम भी देखो, तुम्हारा कोई खोटी काम कर करके नहीं करता हूँ। तुम्हारा जो फालतू है ना, मैं कहता हूँ तुम्हारी फालतू बुद्धि इधर उधर जाती है, उससे तो मेरे में मन लगाओ। फालतू क्यों इधर उधर वेस्ट करते हो? तो मैं तुम्हारा काम इतना ऊंच तुम्हारी जो है वेस्टेज है उससे निकालता हूँ। बाकी तुम्हारा कोई जरूरी काम थोड़ी खोटी करता हूँ, ये जरूरी काम मत करो। हाँ नहीं, शरीर निर्वाह का है, जरूरी है, करना है करो, परंतु उसमें ऐसा नहीं है तो जितने 8 घंटे देते हो या 6 घंटे 7 घंटे जरूरी है बुद्धि नहीं। उसमें कई ऐसी समय मिलते हैं जिसमें तुम ये भी काम करो और वो भी काम करो, कर सकते। तो भी 8 घंटे भी कहते हैं चलो तुमको छूट है, दिन में 24 घंटे हैं, फिर भी 16 घंटा बच जाता है। तो 16 घंटा क्या करते हो? चलो उसमें 8 घंटे और भी छोड़ लेता हूँ। हाँ नींद करो, आराम करो, जो करो, चलो हाँ बाकी भी 8 घंटे सीधे बच जाते हैं। हाँ तो बाकी क्या है, चलो 8 न तो 4 घंटे का कुछ इधर दियो। हाँ आधी घड़ी, घड़ी की भी आज की भी आध, तो थोड़ा तो कुछ टाइम का यहाँ करने से कितना बन जाएगा। तो अपना टाइम कैसा सफल करना चाहिए और किस तरह से उसका पूरा अटेंशन रखने पे टिक सकती है ना। हाँ जैसे हमारी टिकी हुई थी बॉडी कॉन्शियस में कि हम फलाना है, उसमें कैसे टिकी थी। अभी बॉडी न समझ कर करके अपने को सोल समझना है तो फिर उसमें टिक जाएगी। खाली चीज को बदलना है बस। बुद्धि तो टिकती है, किसी न किसी में टिकती है। हाँ पति के सामने होगा तो टिकेगी, तो मैं इनकी स्त्री हूँ, देखो टिकी हुई है ना बुद्धि। है बच्चों के सामने होगा मैं इनकी माँ हूँ, तो टिकी हुई है ना बुद्धि। जैसे वो टिकाई है, पहले तो माँ नहीं थी ना। हाँ पहले तो किसका बची थी, हाँ पीछे माँ बनी तो देखो टिक गई ना। तो उसी बातों में जल्दी जल्दी टिकती है। माँ बनी तो माँ का टिक गई, स्त्री बनी तो स्त्री का टिक गया, कन्या थी तो फिर मैं किसकी बच्ची हूँ, फिर उसमें टिका। तो उसमें कैसा जल्दी जल्दी टिकता है, वो कैसे बुद्धि में जल्दी आ जाता है। हाँ बैठ जाती है ना बुद्धि में, तो वो बुद्धि जल्दी जल्दी ये ग्रहण कर लेती है। इसमें क्यों? इसमें भी बाप कहते हैं अभी ये सब देह के जो कुछ है जिसमें पहले से टिकी हुई बुद्धि है उसमें से निकाल करके अभी मेरे में मन लगा। तो अभी इस बदली करने में क्या मुसीबत पड़ती है? हाँ प्रैक्टिस चाहिए। हाँ